बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एल्कोहलों के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया तक का अध्ययन किए थे। इससे आगे की अभिक्रियाओं का अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा। तो अगली अभिक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एल्कोहलों के OH समूह को विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह विस्थापित होकर के क्लोरीन आएगी उसकी जगह पर। ROH एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन इट फॉर्म एल्किल क्लोराइड और साथ में बनता है फास्फोरिल क्लोराइड और HCl। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को विस्थापित करना हो तो जैसे पिछले वीडियो में बताया था PCl3 से अभिक्रिया आप करा सकते हो, वैसे पेंटाक्लोराइड से यहाँ अभिक्रिया करा करके एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हो। जैसे एथिल अल्कोहल है C2H5OH प्लस PCl5। तो एथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन बनेगा फास्फोरिल क्लोराइड। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रॉक्सिल समूह का प्रतिस्थापन क्लोरीन द्वारा होता है। इसी प्रकार अगली अभिक्रियाएं हैं रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन। लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से अभिक्रिया। फास्फोरस के कई अपरूप आप जानते हैं, जैसे एक व्हाइट और येलो फास्फोरस होता है जो बहुत ही अभिक्रियाशील है। यहाँ रेड फास्फोरस का प्रयोग किया गया है। लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की इन दोनों मिश्रणों के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाए तो हाइड्रॉक्सिल समूह ब्रोमीन द्वारा विस्थापित होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फास्फोरस और ब्रोमीन ये मिलकर के फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाते हैं। अब इसको बैलेंस कर दिया जाए 2p3Br2। अब ये ट्राई हैलाइड जैसा हो गया। एल्कोहल की अभिक्रिया इससे दिखाई दे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और H3PO3। इसको संतुलित कर दीजिए। यहाँ 3 ब्रोमीन है, यहाँ 1 ब्रोमीन है, तो इसको 3 एल्किल ब्रोमाइड दिखाओ, 3 एल्कोहल हो जाएगा और 1 फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए। यहाँ 2 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, इसको कैंसिल करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए। दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो 6ROH प्लस 2p3Br2 gives 6RBr प्लस 2H3PO3 एल्किल ब्रोमाइड। तो इस तरह से एल्कोहलों की लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई जाए तो हाइड्रॉक्सिल समूह ब्रोमीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा और आपको उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा।
जैसे एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाना हो तो रिएक्शन ऐसे दिखाई जा सकती है, C2H5OH प्लस फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, प्रोडक्ट दिखाएंगे C2H5Br H3PO3। अब इसको संतुलित इसी तरह से कर दिया जाएगा। 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाएंगे, 2P 3Br2 6 एथिल ब्रोमाइड और 2 फास्फोरस एसिड, तो ये एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल एल्किल ब्रोमाइड देते हैं। अब इसी प्रकार आप लाल फास्फोरस और आयोडीन ले लीजिए तो एल्किल आयोडाइड मिलेगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर रिएक्शन चलेगी। रिएक्शन विथ लाल फास्फोरस एंड आयोडीन। तो अगर आयोडाइड का फॉर्मेशन कराना है, अल्कोहल से आयोडाइड बनाने हैं, तो लाल फास्फोरस और आयोडीन का प्रयोग किया जाएगा। रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड आयोडीन। अल्कोहलों की लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ROH प्लस फास्फोरस प्लस आयोडीन। अब यहाँ हाइड्रॉक्सिल समूह का विस्थापन आयोडीन से कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगी और फास्फोरस समूह बनेगा। इक्वेशन बैलेंस इसी तरह से कर सकते हैं। दो पार्शियल इक्वेशंस यानी दो आंशिक समीकरणों के रूप में आसानी से बैलेंस हो जाएगा। और एक बार आपको बैलेंसिंग आ गई तो फिर इसी तरह से समीकरणों को दिखाते रहेंगे। तो अल्कोहल के 6 मॉलिक्यूल्स 2P 3I2, यहाँ जैसे एल्किल ब्रोमाइड था यहाँ एल्किल आयोडाइड हो गया। फास्फोरस एसिड ये एल्किल आयोडाइड है। अब अगर आपको एथिल अल्कोहल से एथिल आयोडाइड बनाना है तो 6C2H5OH 2P plus 3I2 gives 6C2H5I plus 2H3PO3 एथिल आयोडाइड। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की ये विधियां हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इस तरह बनाया जा सकता है। रिएजेंटों को ध्यान में रखेंगे। इन सबका शॉर्टकट ये है कि अगर आप ऐसे भी रिएक्शन दिखा देते हो, ROH और P plus I2 लिख दिया जाए तो यहाँ आप एल्किल आयोडाइड ऐसे दिखा सकते हो। मतलब ये हो जाएगा कि लाल फास्फोरस और आयोडीन से अभिक्रिया कराई गई, अल्कोहलों को लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ गर्म किया गया तो एल्किल आयोडाइड बन गया। और ये पूरा वैलेंस इक्वेशन है। जो अंतरा परिवर्तन किए जाते हैं उसमें रिएजेंटों को तीर के ऊपर शॉर्टकट दिखाते हैं, क्योंकि रिएक्शंस को कई पदों में चलाना होता है। तो रिएजेंट को ध्यान में रखेंगे कि इसका रिएक्शन कराए तो क्या बना, फिर आगे क्या बनेगा। इस तरह से रिएजेंटों को तीर पर दिखा करके कई स्टेप्स में इंटर कन्वर्जन अंतरा परिवर्तन किए जाते हैं। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड
थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है SOCl2। SOCl2 एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने की महत्वपूर्ण विधि है और इसमें उत्पाद अधिक मात्रा में बनते हैं। एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाए। C5H5 ये पिरिडीन है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है पिरिडीन। तो एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, RCl मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहां से एल्किल क्लोराइड का जो पृथक्करण है वो आसान है, इसलिए महत्वपूर्ण विधि कही जाती है। ऐसे एथिल एल्कोहल ले लीजिए, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराइए तो एथिल क्लोराइड मिलेगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, एथिल क्लोराइड। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ध्यान ये देना है कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। अब जैसे फास्फोरस के हाइलाइट्स हाइड्रॉक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करके हैलोजन देते हैं, उसी तरह से थायोनिल क्लोराइड एल्कोहलों के हाइड्रॉक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करके एल्किल क्लोराइड देता है। तो किसी एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तो आपको एल्किल क्लोराइड बनेगा, एल्किल क्लोराइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। आगे की रिएक्शन है, एल्कोहल एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यद्यपि एल्कोहल में जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है उसमें इसका जो पीएच मान आता है वो जल को प्रभावित नहीं करता, यानी एल्कोहल जल में डाले जाए तो पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जल के प्रति उदासीन कहा जाएगा। क्योंकि अगर जलीय विलयन का पीएच घटा देता तो अम्लीय होता, बढ़ा देता तो क्षारीय होता। लेकिन इस संरचना के दृष्टि से अगर इसके संपर्क में कोई प्रोटॉन ग्राही आता है, जैसे हाइड्रोक्साइड आ गया, तो हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन ग्राही आ जाए तो ये एल्कोहल का प्रोटॉन ले ले तो एल्कोक्साइड अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही वीक नेचर एसिड का आ सकता है, लेकिन पीएच स्केल पर कोई इसका एसिडिक कैरेक्टर नहीं मिलता और ये जल के पीएच को प्रभावित नहीं करते। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल मेथिल एल्कोहल CH3OH ये जल से कुछ ज्यादा अम्लीय है। मेथनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो वाटर से कुछ ज्यादा है, बहुत हल्का। बाकी सभी एल्कोहल जल से कम एसिडिक हैं। एसिडिक जो कैरेक्टर है वो पानी से कम है, यानी पानी के पीएच को प्रभावित नहीं करते। तो एसिडिक कैरेक्टर इस तरह दिखाया जाएगा। एल्कोहल का जो बेसिक कैरेक्टर है, ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर प्रोटॉन ग्राही का कार्य करेंगे, यानी इनके संपर्क में कोई प्रोटॉन आवे तो उसको ये ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करके एल्किल ऑक्सोनियम आयन बना सकते हैं। तो ये प्रोटॉन ग्राही है। प्रोटॉन ग्राही मतलब ब्रांडेड बेस,
ब्रांस्टेड और लोरी की विचारधारा के अनुसार जो प्रोटॉन ग्रहण कर सके वो बेस है। तो ये प्रोटॉन ग्राही का कार्य कर सकता है तो ब्रांस्टेड बेस, और जो प्रोटॉन दाता हो वो ब्रांस्टेड एसिड कहलाता है। तो ये ब्रांस्टेड बेस जैसा व्यवहार कर सकते हैं। और इसी आधार पर एल्कोहलों का जो एसिडिक डिहाइड्रेशन दिखाया जाता है